सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू एस टॉक्स। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 20 ऑल्टरनेटिव स्पाइडरमैन वर्जन्स के बारे में, जो कि मेनली वर्ल्ड स्पाइडरमैन वर्जन्स हैं। उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं और उनमें से कहीं के नाम भी आपने ना सुने हो, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, इसमें मैंने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स के किसी भी कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उनकी स्टोरी आपको पहले ही मूवी के थ्रू पता चल चुकी थी। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर द इंट्रो। अब टाइटल पे वर्ड लिखा है तो चलो वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। ट्रेजेडी फ्री स्पाइडरमैन, जिसकी लाइफ में कभी कोई ट्रेजेडी हुई ही नहीं। अंकल बेन की मौत, उसके स्पाइडर का काटना, ये सब कुछ इस यूनिवर्स में हुआ ही नहीं था। ये यूनिवर्स असल में हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन की है, जहाँ पीटर अपनी लाइफ खुशहाली से जी रहा था। पीटर एक बड़ा स्टार था, पीटर की शादी हुई थी ग्वेन स्टेसी से, और वो एक बड़ा सेलिब्रिटी भी बन चुका था। तो ये वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर पीटर पार्कर कभी टोनी स्टार्क जैसा बड़ा स्टार बन जाए तो उसकी लाइफ में कितनी परेशानियां कम हो जाएगी। और पीटर पार्कर, जिसकी कहानी शुरू ही परेशानियों से हुई थी, उसकी कहानी अगर परेशानी के बिना हो जाएगी तो क्या ये वर्ड नहीं लगता? तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये वर्ड है या कमेंट पे जरूर बताओ। अब में से हर कोई बचपन में स्पाइडरमैन तो बनना ही चाहता था, और इसीलिए कितनी बार कितने लोगों ने मकड़ी से कटवाने की कोशिश भी की है। पर आखिर में मैं तो मकड़ियों से बहुत डरता हूँ, तो मुझसे तो नहीं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने शायद कोशिश की होगी, और हम में से हर कोई बनना चाहता था स्पाइडरमैन। पर तुम ये स्टोरी सुन, इस यूनिवर्स की जो स्टोरी है उसे फैंस भी मोस्ट रियलिस्टिक इफेक्ट ऑफ स्पाइडर बाइट ही कहते हैं। और इसका कारण है कि इस स्टोरी में पीटर पार्कर को जब स्पाइडर ने काटा था, तो उसको कोई दीवार में चिपकने की ताकत या फिर स्पाइडर एबिलिटीज नहीं मिली थी। उसको मिली थी स्कार्स, रैशेस, इन्फेक्शन। और इस यूनिवर्स के पीटर को सिर्फ दुख और दर्द ही मिला था स्पाइडर के काटने से। और आखिर में ये रैशेस धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन पूरी तरीके से फैल जाता है, और बाद में वो मर जाता है। तो हाँ, हर एक कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, और स्पाइडरमैन की किसी भी कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। वो तो मतलब देखकर ही समझ में आता है। पर भाई, मुझे नहीं कटवाना स्पाइडर से, तुम अपना देख लो। अब इस स्पाइडरमैन के बारे में इतना ज़्यादा कुछ रिवील नहीं है, पर इस स्पाइडरमैन को मेनली कोरियन स्पाइडरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बंदा था, जो स्पाइडरमैन बना था, वो पीटर पार्कर को देखकर स्पाइडरमैन बना था। तो इसीलिए इसे पीटर पार्कर का नॉकऑफ भी कहा जाता है। वैसे ये पीटर पार्कर का नॉकऑफ तो था, लेकिन ये साथ ही साथ एक विलेनियस माइंडेड बंदा भी था, जो नॉर्थ कोरिया को टेक ओवर भी करना चाहता था। और इसके ऊपर ग्रेगरी स्टार्क, जो कि टोनी स्टार्क का ट्विन है, उसका हाथ था। और एक सुपर सोल्जर भी। आखिर तक बहुत दंगे और झमेलों के बाद हॉकाई ने बड़े से कंक्रीट के नीचे इसे चाप के मार दिया, वरना ये बहुत ज्यादा दहशत फैला सकता था। अब ये कोई वर्ड कैरेक्टर तो नहीं है, पर ऑल्टरनेट जरूर है। ये एक एमलगम कैरेक्टर है, जो मून नाइट और पीटर पार्कर को जोड़ के बना था। इसके अंदर 4 अलग अलग पर्सनैलिटीज है। साइंस पीटर, जो कि एक गिफ्टेड साइंटिस्ट है। सीईओ पीटर, जो कि एक कॉन्फिडेंट हेड है पार्कर इंडस्ट्रीज का। और आखिर में नाइट और फ्रेंडली नेबरहुड आके, जो कि एक वायलेंट और दूसरा फनी है। ये वही फनी है जिसको हम नॉर्मली देखते आते हैं स्पाइडरमैन के हिसाब से। अब ये वाला थोड़ा डरावना है, और मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ स्पाइडर से। और ये स्पाइडरमैन तो बना ही स्पाइडर से है। समझो, बहुत सारे स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में इंसान सज के तुम्हें बचाने आए, मेरा तो वहीं पे हार्ट फेल हो जाएगा। वैसे इसकी स्टोरी का तो पता नहीं, पर इसने एक बार कहा था कि यहाँ पे 1000 ऑफ स्पाइडर सोचते हैं कि वही पीटर पार्कर है, और इसीलिए उन्होंने मिलके पीटर पार्कर की बॉडी शेप बनाई और उसका कॉस्ट्यूम पहनकर वही दुनिया बचाने लगे। वैसे मेरा सच में हार्ट फेल हो जाएगा अगर ये मेरे सामने आ गया। अब इस स्पाइडर के बारे में तो सब लोग ही जानते हैं, आई मीन स्पाइडरमैन के बारे में। वैसे इसे स्पाइडरमैन कहे या मैन स्पाइडर, सेम बात ही है, क्योंकि इस वाले वर्जन को कोई पसंद नहीं करता। मतलब सब लोग जिनको डार्क चीज़ें पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पसंद है, पर कुछ ज़्यादा ही डेडली नहीं दिखा दिया। द मैन स्पाइडर, जो कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन की सीरीज में भी दिख चुका है, वही जो एनिमेटेड वाली सीरीज होती थी उसमें। इस स्टोरी में पीटर पार्कर एक टेस्ट सब्जेक्ट होता है, और एक्सपेरिमेंट की वजह से वो एक 6 हाथों वाला मैन स्पाइडर हाइब्रिड बन जाता है। और अच्छी बात यह है कि मैं इस यूनिवर्स में नहीं रहता।
अभी अगर आप एक स्पाइडरमैन लवर और कैट लवर एट द सेम टाइम हो तो आपको ये जानकर बहुत मजा आएगा कि स्पाइडर वर्स में एक स्पाइडर कैट भी एग्जिस्ट करता है। नहीं, स्पाइडर हैम की बात नहीं कर रहा। स्पाइडर हैम तो दूसरा बंदा है, वो उसकी खुद की यूनिवर्स भी है। पर ये स्पाइडर कैट जो है ये अलग यूनिवर्स से बिलोंग करता है। इसको पता नहीं कहाँ से ताकतें मिल गई और फिर जाके ये वेनम से लड़ता है और लड़ते लड़ते इसने 9 जिंदगियां अपनी गंवा दी है। ये जो वेनम है ये इस यूनिवर्स में पिजियन है। मतलब भाई राइटर्स के दिमाग से पता नहीं क्या क्या निकलता है। पर 9 जिंदगियां खोने के बाद ये आखिर में मर जाता है और पता नहीं आखिर में पता चलता है कि ये सारे जो लड़ाइयाँ लड़ता था ये सब लोग सपने में लड़ता था। मतलब समझ में नहीं आया तब मुझे कुछ भी। अगर तुमको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता देना। पता नहीं मैं कितनी बार कमेंट करने को बोलूँगा पर कर दो। और हाँ, कमेंट तो बता ही दिया। अब अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर देना और उसके साथ लाइक और शेयर तो वगैरह तुम लोगों के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, बस सब्सक्राइब कर देना। ये थोड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब ये कैरेक्टर एक और एमएलगम कैरेक्टर है। पुराने बहुत पुराने फैंस को याद होगा कि डीसी और मार्वल का एक एमएलगम यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता था एक समय, और वहां पे हमें मर्ज्ड वर्जन दिखता था स्पाइडर बॉय और स्पाइडरमैन का, जो मिला के बनता था स्पाइडर बॉय। उसके अंदर सुपर बॉय की पावर्स तो थी ही, साथ ही साथ वो दीवारों में चढ़ सकता था, वर्ल्ड क्लाइंबिंग कर सकता था, वेब स्विंग भी कर सकता था। मतलब वो स्पाइडरमैन और स्पाइडर बॉय के कॉम्बिनेशन, पता है ना तुम लोगों को, वही होता था। तो ये स्पाइडर बॉय ऐसे ही कुछ बना था। और हाँ, जनरल रॉस इसके फादर थे। नहीं, खुद के फादर नहीं थे, इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है भाई। अगर आपको एमएलगम स्टोरी अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं एमएलगम स्टोरी के ऊपर काम करने का सोच रहा था। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका पूरा कॉमिक कवर अप भी करूँगा। और वैसे तो डेडली नेबरहुड स्पाइडरमैन चल ही रहा है, तो उसका भी अगले महीने जब आ जाएगा तो देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब ये वाला स्पाइडरमैन शायद वो पहला स्पाइडरमैन होगा जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। तो ये न्यूयॉर्क का स्पाइडरमैन नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क का पीटर पार्कर भी नहीं है। ये असल में बिलोंग करता है जापान के स्पाइडर क्लैन से, जहाँ पर इसका नाम पीटर पार्कर ही होता है। अब स्टोरी में मेनली कराटे किड या फिर सैमुराई जॉनरा जैसी फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। ये सैमुराई टेक्निक से लड़ाई करता है और मेनली फोकस कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर इसके कॉस्ट्यूम को अगर आप देखें तो ये नॉर्मल न्यूयॉर्कर स्पाइडरमैन की तरह ही कॉस्ट्यूम पहनता है, ब्लू एंड रेड वाला क्लासिक कॉम्बिनेशन। पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे हाथों में स्लीव्स पहनना, ग्लव्स पहनना, स्नीकर शूज पहनना, पीठ में एक बैग रखना और मुंह में तो मास्क पहनना ही पड़ेगा। वैसे स्पाइडरमैन के बहुत अजीबोगरीब वर्जन्स हैं मल्टीवर्स पे, पर ये वाला यूनिक है और मैं इसके ऊपर अलग से मतलब जानना चाहता हूँ। मेरी खुद की भी इच्छा है कि इसके बारे में मार्वल कुछ करे, कोई नई स्टोरी वगैरह लाए, क्योंकि हमेशा पता है कि स्पाइडरमैन स्विंग फेंकेगा और फिर मतलब स्पाइडरमैन के जाल से तो हल्क भी रुक जाता है। तो इससे समझ में आता है कि स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर अगर स्पाइडरमैन के पास कोई सुपर पावर ना रहे पर फिर भी वो स्पाइडरमैन गिरी करे तो क्या होगा, ये इसके स्टोरी में अच्छे से समझ में आ सकता है। पर पता नहीं मार्वल कुछ करेगा कि नहीं। अगर मार्वल से कोई देख रहा है तो वो सोचो इस बारे में। अब ये स्पाइडर पुराने जमाने का है, यानी विक्टोरिया के जमाने का, जो स्कॉटलैंड से सर निकोलस फ्यूरी की जासूसी करने आता है और प्यार में पड़ जाता है वर्जीनिया डेयर के। और ये वर्जीनिया डेयर जो औरत है ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती थी, ये देख लो पिक्चर। वर्जीनिया के कैरेक्टर को बहुत सा ग्वेन स्टेसी की तरह बनाया गया है, जहाँ पर उसकी मौत ग्रीन गॉब्लिन यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न या फिर ग्रीन गॉब्लिन कुछ भी बोल लो उसी के हाथों हुई थी। और इस स्पाइडरमैन के पास नॉर्मल स्पाइडरमैन जैसी ताकतें तो हैं ही, पर टॉबी मैगुएर जैसे ऑर्गेनिक वेब्स भी वो निकाल सकता है और एक 60s का कॉस्ट्यूम, और क्या चाहिए। सो गाइज, यही था कुछ ऑल्टरनेट वर्जन्स ऑफ स्पाइडरमैन जो कि मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल्सो स्पाइडरवर्स का हिस्सा भी हैं। पर पता नहीं इनको कभी स्पाइडरवर्स मूवी में दिखाया जाएगा कि नहीं। वैसे आने वाले मूवी में हमें स्पाइडरमैन 2099 और भी बहुत सारे नए नए तरीके के स्पाइडरमैन दिखाए जाने वाले हैं। जब उनके बारे में पूरी तरीके से पता चल जाएगा तो मैं उनकी स्टोरी भी कवर अप करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी कंटेंट की ज़रूरत है। अभी मैं तो कुछ भी बना लूँगा, मेरे पास इतने सारी चीज़ें पड़ी हैं, पर आपने कुछ मांगा और मैंने वो दिया तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आपको भी पता चलेगा कि आपको जो जानना था और मुझे भी कंटेंट मिल जाएगा ऑब्वियसली। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह कर देना। तुम लोगों के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। हाँ, बस सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोनेटाइज भी तो करना है ना चैनल को। तो
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सलामी सुपर हीरोज एंड स्टे सेफ।